स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सब्सक्राइबर के लिए जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कुछ बैकएंड के बारे में बताइए और बताइए कि कैसे हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं अपनी साइट पे, कैसे हम लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी साइट पे। तो ये बेसिकली उसके कमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो है। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस के काम और बाकी थोड़ी पर्सनल इश्यूज़ में मैं बिजी हो गया था, बट अब ये मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसने कमेंट सेक्शन में ये लिखा था कि थोड़ा बैकएंड के बारे में बताइए, अनाउंसमेंट्स कैसे कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, लिस्टिंग्स कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वो एक्सपेक्ट कर रहा है शायद एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी वेबसाइट, जो कि बेसिकली बहुत सारे कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को लिस्ट करती है और उसको मैनेज करती है, लाइक फ्लिपकार्ट अगर आप कह सकते हैं, या फिर कोई भी ई कॉम वेबसाइट कह सकते हैं। और एज वेल एज अनाउंसमेंट, जैसे कुछ वेबसाइट्स पे अनाउंसमेंट होती है कि ये सेल रहने वाली है ये डेट से ये डेट तक, या फिर ये डाउन रहेगा या मेंटेनेंस में जाएगा, लाइक दोस थिंग्स। तो पहले मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि उसने ये चीज़ बोला है कि भाई इसके बारे में जरा बताओ। तो भाई मैं आपको ना सबसे पहले बताता हूँ कि ये चीज़ें एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। तो सबसे पहले हम उसके कमेंट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक होता है अनाउंसमेंट कर देते हैं, एक दूसरा होता है लिस्टिंग। ठीक है, अब बातें हैं वेबसाइट। वेबसाइट में ना दो एक्सेसेस होते हैं, एक होता है एडमिन एक्सेस, एक होता है लाइक यूजर एक्सेस नॉर्मल जो हम एक्सेस करते हैं। और एडमिन एक्सेस में भी दो टाइप के एक्सेसेस होते हैं, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट कितना बड़ा है। लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अगर इस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो इनके भी दो एक्सेस होते हैं। एक होता है सुपर एडमिन एक्सेस, एक होता है कस्टमर एडमिन एक्सेस। मतलब अगर आप एज अ सेलर हैं और अगर आप अमेजोन पे लॉगिन करते हैं तो आपका अपना एक अलग एक्सेस होता है, आपका अपना एडमिन एक्सेस होता है, और मैं जो कस्टमर हूँ तो कस्टमर के एक्सेस होते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर रोल्स उनको एक्सेसेस डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ, मैं बायर हूँ, मैं सेलर हूँ, या फिर मैं सुपर एडमिन हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ मेरा यूज़र नेम जाता है, यूज़र नेम के हिसाब से मेरा रोल डिफाइन होता है कि मेरा क्या रोल है, और उस रोल के हिसाब से मुझे मेन्यू एक्सेस मिलते हैं कि मुझे क्या क्या मेन्यूज़ एक्सेस हो सकते हैं। ये बहुत ही डीप टॉपिक है किसी भी प्रोडक्ट का, ये बैकबोन होता है। अगर आप बैंकिंग प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट देख लेंगे तो उसका बैकबोन होता है। मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप इतना जान लीजिए कि यूजर रोल के हिसाब से उनको मेन्यू एक्सेस दिया जाता है कि आप कौन सा मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर रोल। अब आती है बात कि अनाउंसमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट बहुत बेसिक चीज़ होती है, ये बहुत बेसिक होती है, ये आप तुरंत बना सकते हैं, आप 2 मिनट में बना सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पे आपने एक HTML टैग लगाया हुआ है जहाँ पर आपने एक बैनर लगाया हुआ है, हिडन बैनर लगाया हुआ है, फिर कह सकते हैं डिस्प्ले बनाया हुआ है। वहाँ पर आप अपनी अनाउंसमेंट्स को जो है डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर आप डेटाबेस में अपना जो भी अनाउंसमेंट का पोस्टर है वो पोस्टर अपलोड कर सकते हैं। एडमिन साइड से आप पुश कर सकते हैं, उसमें डेटा एंड ऑल डाल सकते हैं, डेट की कब से कब तक वो अनाउंसमेंट चलनी चाहिए वो सब आपने डीबी में एक्सेस अपलोड कर दिया। फिर सिंपल सी आपकी एक एपीआई है, वो एपीआई जैसे ही वो पेज लोड होगा वो एपीआई ले जाके उस बैनर पे जो भी डेटा जो भी डीबी में रहेगा वो ले जाके वहां पे लगा देगी। उसकी फ्रॉम डेट टू डेट जो रहेगा वो उसका वैलिडेशन पॉइंट रहेगा कि अगर एक्सपायरी डेट के बाद अगर कोई कॉल कर रहा है तो वो एक्सपायरी डेट के बाद वो फिर वो एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं उठाएगा। वो बहुत ईजी चीज़ होती है। अनाउंसमेंट ऐसे वर्क करती है कि एडमिन ही सेट करता है अनाउंसमेंट्स एंड ऑल, और एडमिन साइड से कि वो नॉर्मल अपना पोस्टर वगैरह पुश करता है, डीबी में एक कंटेंट पुश करेगा, उसको क्या अनाउंस करना है, डेट रेंज पुश करेगा कि इस डेट रेंज में चलना है, एक एपीआई की कॉल चलती है और वो ले जाके जिस बैनर पे उसको शो करना है उस बैनर पे उसको डिस्प्ले कर देती है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ होती है। अब आती है बात प्रोडक्ट लिस्टिंग की। अनाउंसमेंट हो गया, अब आती है बात प्रोडक्ट लिस्टिंग की। प्रोडक्ट लिस्टिंग में बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है ब्रदर कि कोई भी अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट अगर प्रोएसी टाइप की है, सीएमएस टाइप की है, ई कॉम टाइप की वेबसाइट है, तो उसमें आपको 2 स्क्रीन्स बनानी पड़ेंगी। एक स्क्रीन जो होगी, एक यूज़र रोल जो होगा वो होगा आपका कस्टमर रहेगा। कस्टमर किन मेन्यूज़ को एक्सेस कर सकता है, किन मेन्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको क्या डेटा दिखाना है, क्या डेटा नहीं दिखाना है, ये आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफाइन करना होगा। फिर आपके पास उसका एडमिन एक्सेस होगा। एडमिन क्या करेगा कि एडमिन अपने उस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकता है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको मोबाइल बेचना है तो मोबाइल वो अपलोड करेगा, मोबाइल के प्राइसेस डालेगा, उसको डालेगा कि कितनी उस पर डिस्काउंट देना है, क्या करना है, वो सब चीज़ों को सेट करेगा और फिर वो डीबी में जाके सेव होगी और उसी तरीके से कस्टमर को दिखेगी। एडमिन की एपीआईज होती हैं, अलग होती हैं, वो क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, बहुत सिंपल सा एडमिन बनाना सिंपल सा काम होता है क्योंकि सिंपली आपको जो एपीआईज होती है वो बेसिकली आपको डेटा उसमें डीबी में आपको रीड एंड राइट करना होता है, बेसिकली क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट करना होता है, क्रूड ऑपरेशंस करने होते हैं, ज़्यादा उसमें बिजनेस लॉजिक्स अप्लाई नहीं करने होते। जो कस्टमर फेसिंग होता है वहाँ पे बेसिकली डिस्काउंट एंड ऑल बहुत सारा होता है। तो इसका बेसिकली ये एडमिन और यूज़र, 2 यूज़र रोल्स होते हैं। एडमिन सेट करता है, यूज़र देखता है। एडमिन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होते हैं, यूजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होते हैं। जब ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है किसी भी एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन का।
अब आती है बात कि क्या लवेबल यूज़ करके आप इस तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। क्योंकि लवेबल क्या करता है कि लवेबल रिएक्ट वाइट में आपका सारा कोड जनरेट करता है। रिएक्ट वाइट एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट फ्रेमवर्क है, और इसमें हम बेसिकली डीबी से क्रूड ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा मैनेजमेंट वेबसाइट बना सकते हैं जिम वगैरह मैनेज करने के लिए, एक फॉर्म वगैरह, अगर आप कुछ एक नॉर्मल सा एडमिशन फॉर्म टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप बहुत लिमिटेड मेन्यूज़ और बहुत लिमिटेड बिजनेस लॉजिक्स के साथ आगे जा सकते हैं। बट इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक मोबाइल शॉप के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई थी, और बड़ी कंपनी थी, तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई थी। उसकी वेबसाइट बनाई कि उसकी हमने अपग्रेड करी थी PHP से, हमने उसको नया प्रोडक्ट उसको हमने मॉन एंड पाइथन पे मूव किया था। तो बेसिकली वो जो वेबसाइट थी उसका बैकएंड जो था वो फास्ट API में बनाया हुआ था, ऑलरेडी फास्ट API में था, वो अपडेट करा था उन्होंने। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको हमने फिर उसको उसका फ्रंट एंड रीप्लेटफॉर्म किया, मतलब अपडेट किया, और उसको फिर नेक्स्ट प्लस रिएक्ट JS में हमने उसको अपडेट किया था। तो वो जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट भी बिल्कुल इसी तरीके का था कि वो प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स एंड ऑल से रिलेटेड था, और जिसमें कि उसका बैकएंड जो था वो पाइथन फास्ट API में था, और डेटाबेस MongoDB था, एंड बहुत सारी चीज़ें थी, और उसका डेडिकेटेड बैकएंड था, डेडिकेटेड फ्रंट एंड था। तो ऐसे जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्रदर, इसके लिए तो आई वुड से कि भाई तुम ChatGPT वगैरह से हेल्प लो, और तुम खुद इन तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाओ। अगर तुम्हारे माइंड में ऐसा कोई आइडिया है, तो अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को खोज रहे हैं कि जहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे आपको प्रोडक्ट जनरेट होगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप सिंपल सा बस सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो दैट इज़ फाइन, छोटी मोटी चीज़ आप बना सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई आइडिया है दैट इज़ रियली ग्रेट, और आप इसको थोड़ा सीखें, डिप करें, थोड़ी रिसर्च करें, उसके बारे में बनाएं। और थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, बट मैं अगेन कि अगर आप लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा है, तो आई वुड से कि भाई अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसा कोई एक सीरीज़ लेके आऊँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ऐसे ही एंगेज रहिएगा। और आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए एक अमेजिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।